मूवी की शुरुआत 1617 में जापान से होती है, जहां शिराई रियोने क्लैन का एक शख्स हैंजो हिसाशी दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ, एक बेटे और न्यू बॉर्न बेटी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता है और वो उनसे बातें करता हुआ अकेला छोड़कर दूर पानी लेने जाता है, जहां हमें उसके हाथ पर ड्रैगन का टैटू भी दिखाया जाता है। उधर हैंजो के पीछे वाइफ और बेटा बैठे बेटी से खेल रहे होते हैं, तो उन्हें बाहर लोगों को मारने की आवाज आती है और साथ ही कुछ लोग हैंजो को ढूंढकर मारने की बात कर रहे होते हैं, जिस पर वाइफ अपनी बेटी को छुपा देती है और बेटे को साथ लिए पीछे दरवाजे से निकलने लगती है। लेकिन राइवल क्लैन लिन कोए का असैसिन बिहान वहां आ जाता है। वो वाइफ से हैंजो का पूछता है तो वो कुछ नहीं बताती, जिस पर बिहान अपनी आइज की पावर्स दिखाता है, लेकिन वाइफ फिर भी इनकार कर रही होती है। जबकि हैंजो को पानी भरते हुए चीख की आवाज आती है तो वो घर की तरफ दौड़ता है, जहाँ बाहर ही उसे अपनी वाइफ और बेटा मरे मिलते हैं। हैंजो पहले तो शदीद गमगीन होता है, लेकिन फिर वो सब बिहान का किया समझकर गुस्से में आ जाता है और वहाँ मौजूद बिहान के साथियों को अपनी वेपन, जो कि असल में रस्सी से बंधा डैगर है, इस्तेमाल करके हैंजो सबको मारता जाता है। फिर उसके सामने बिहान आता है, जो हैंजो को टॉन्ट करता है कि उसने हैंजो के क्लैन को खत्म कर दिया है ताकि उनका क्लैन राज कर सके। और ये सुनकर हैंजो गुस्से में बिहान पर अटैक करता है, जिससे बिहान जख्मी तो होता है लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिहान हैंजो पर अटैक करता उसे उसी की स्पेयर से जख्मी करता जाता है और आखिर में उसे अपनी शक्ल याद रखने का कहता उसके गले में स्पेयर घुसा कर उसे मरा समझता वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गिरे हुए हैंजो को अपनी बेटी की रोने की आवाज आती है, जिस पर वो उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही मर जाता है, जिससे वो जलता राख हो जाता है। और उसके बाद वहाँ लॉर्ड राइडन आता है, जो हैंजो का स्पेयर उठाता है और उसकी बेटी को भी लेता है और वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में बताया जाता है कि सारे रियल्म्स में फेयर कंपटीशन रखने के लिए उनके वॉरियर्स के बीच मॉर्टल कॉम्बैट नामी लड़ाई करवाई जाती थी, जिसमें अगर कोई रेल्म 10 बार जीत जाए तो वो हारने वाले रेल्म पर कब्जा कर सकता है। और इसी रूल के मुताबिक आउटवर्ल्ड अर्थ पर कब्जा करने वाला है, क्योंकि अर्थ रेल्म से 9 बार हार चुका है। लेकिन 10वीं लड़ाई से पहले ही एक प्रोफेसी सामने आती है कि हैंजो हिसाशी का डिसेंडेंट यानी उसकी औलाद में से ही एक शख्स आएगा, जो अर्थ रेल्म के चैंपियंस को मुत्तहिद करके अर्थ रेल्म पर कब्जा होने से बचाएगा। यही प्रोफेसी आउटवर्ल्ड के सॉर्सरर शैंग त्संग को पता चलती है, तो वो अपने असैसिन, जिसका नाम सब जीरो है और वो असल में बिहान है, उसे बुलाता प्रोफेसी का बताता है, जिस पर सब खुशी से बताता है कि उसने हैंजो की सारी फैमिली को मार दिया था। जो सुनकर भी शैंग को तसल्ली नहीं होती, इसलिए वो सबको कहता है कि वो सारे ड्रैगन के टैटू रखने वालों को मार दे, क्योंकि वो लोग असल में अर्थ रेल्म के वॉरियर्स पैदा हुए होते हैं। शैंग उन सबको मारने का कहता है ताकि लास्ट मैच हो ही ना और वो अर्थ रेल्म पर कब्जा कर लें। कैमरा शिफ्ट होता है फॉर्मर MMA विनर कोल यंग पर, जो अब बॉक्सिंग मैचेस खेलता है। वो तैयार होकर मैच खेलने जाता है तो अपने मुखालिफ से बुरी तरह हार जाता है, जिसके बाद वो टेंशन लिए बगैर अपनी बेटी एमिली से बैठकर लॉकर रूम में बातें करने लग जाता है। उधर एक शख्स जैक्सन, जो अपना नाम जैक्स बताता है, वो आता है और कोल को कहता है कि वो सच्चाई जानता है कि उसने मैच जानबूझकर हारा है। साथ ही वो उससे ड्रैगन टैटू के बारे में पूछता है, जिस पर एमिली बताती है कि वो टैटू नहीं बल्कि बर्थ मार्क है। जो जानकर जैक्स खुश हुआ वहाँ से चला जाता है और गाड़ी में बैठा किसी को कॉल करके कोल के मिल जाने का बताता है। इस सब से बेखबर कोल अपनी वाइफ एली और एमिली को रेस्टोरेंट लेकर जाता है, तो विंडोज आइज बनने लग जाती हैं और उन्हें सब खड़ा दिखता है, जो उन पर अटैक करता है। लेकिन उन्हें बचाने जैक्स आ जाता है, जो उन्हें वहाँ से दूर ले जाने लगता है और किसी को दोबारा कॉल करके बताता है कि कोल उसके साथ है और वो उसे बेस लेकर आ रहा है। जैक्स कॉल काटकर कोल को सबके आने का मकसद उसके वॉरियर होने का बताता है और उनकी बातों के दौरान ही सामने सब आ जाता है, जिस पर जैक्स कोल को एली और एमिली को लिए बेस जाने का कहता है। साथ ही वो बताता है कि वो बेस जाकर एक लड़की सोनिया ब्लेड से मिलकर उसे जैक्स का उन्हें भिजवाने का बताए। जैक्स उनको वहाँ से भेजकर खुद सबसे लड़ने आगे आता है, तो सब उसकी गन को फ्रीज कर देता है। फिर वो उसकी दोनों आर्म्स को फ्रीज करता तोड़ देता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ जाता है, जबकि उधर कोल अपनी वाइफ और एमिली को सेफ हाउस में लेकर जाता है और कहता है कि वो अब वॉरियर है और वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालना
डालना चाहता। दूसरी तरफ शैंग को एक वॉरलॉर्ड शाओ खान की बेटी मिलीना बताती है कि सब ने एक वॉरियर को मार दिया है, जबकि दूसरा बचकर निकल गया है, जिस पर शैंग अपने रेप्टाइल की शक्ल वाले असैसिन साइजोत को भेजने का कहता है। इधर कोल अपनी फैमिली को छोड़कर जैक्स के बताए एड्रेस पर आता है तो सोनिया उस पर अटैक करती है, लेकिन जब कोल अपना टैटू दिखाकर जैक्स का नाम लेता है तो सोनिया उसे अपने हाइड आउट में ले जाती है, जहां वो उसे बताती है कि वो जैक्स के साथ स्पेशल फोर्सेस में थी और उन्हें एक टेररिस्ट जिसके पास पावर्स थी उसे पकड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो हर दफा बचकर निकल जाता था और जब वो पकड़ा गया था तो जैक्स ने उसे मार दिया था, जिससे उसके जिस्म पर मौजूद ड्रैगन टैटू जैक्स के पास आ गया था, जिस पर उन्होंने काफी साल रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि अर्थ रेल्म के वॉरियर्स के पास ये टैटू होता है और उन्हें मॉर्टल कॉम्बैट में हिस्सा लेना होता है, इसीलिए वो कोल को ढूंढकर लाए हैं, लेकिन वो टैटू सोनिया के पास नहीं है। सोनिया कानो नामी शख्स जो कि बंधा हुआ था उसके बारे में बताती है कि वो मर्सिनरी था और ड्रग्स की डील किया करता था और उसने उनके वॉरियर की तलाश के दौरान ही एक वॉरियर को मार दिया था, जिससे उसे ड्रैगन का टैटू मिल गया था। उनकी बातों के दौरान ही लाइट्स ऑफ होती हैं और वहाँ साइजोत आता उन पर अटैक करता है, जिससे कानू के मुंह पर कट्स लगते हैं और वो अपने आप को खोलकर सोनिया के साथ मिलता, साइजोत से लड़ता, उसका दिल निकालता, उसे मार देता है। ये सब देखकर सोनिया कहती है कि अब वो लोग वहाँ सेफ नहीं हैं और वो हाइड आउट से निकलकर राइडन के टेम्पल जाने का सजेशन देती है, लेकिन उसे उसकी लोकेशन नहीं पता होती, जिस पर कानो बताता है कि उसे टेम्पल का पता है, लेकिन वो इस सब में नहीं शामिल होना चाहता, जिस वजह से वो जा रहा है। सोनिया उसे रोकने के लिए पैसों की लालच देती है तो वो उन्हें अपने साथ लिए राइडन के टेम्पल की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ करीब जाने पर उन्हें टेम्पल के गिर्द मौजूद शील्ड के बाहर वॉरियर लियू मिलता है, जो उनके आने का मकसद जानता, अपनी आग लगाने की पावर यूज करता उन्हें लिए आगे बढ़ता है और पावर्स के बारे में पूछने पर वो बताता है कि हर वॉरियर के पास अंदरूनी तौर पे आर्केना होता है, जिसे वो ढूंढ कर अपनी पावर में बदल लेते हैं और लियू बातें करता उन्हें टेम्पल के अंदर लेकर जाता है। वो उन्हें जैक्स दिखाता बताता है कि वो उसे बचाने गया था, लेकिन देर हो गई थी, जिसकी वजह से वो मरा नहीं है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया और लियू उन्हें अपने साथ राइडन के पास लेकर जाता है। राइडन उन्हें बताता है कि वो वॉरियर्स ढूंढने में देर करते रहे, जिस वजह से आउटवर्ल्ड उन पर कब्जा करने लगा है, लेकिन उन्हें ऐसा होने से रोकने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके लिए वो उन्हें लियू और कंग के पास भेजते हैं। कंग सोनिया को देखकर उसके पास ड्रैगन टैटू ना होते हुए उसे ट्रेनिंग करवाने से इनकार करता है, जिस पर सोनिया वहाँ से चली जाती है, जबकि कैनो और कोल को अपना आर्केना ढूंढने के लिए ट्रेन किया जाता है, मगर वो दोनों बहुत ट्रेनिंग के बाद भी आर्केना नहीं यूज कर पाते। उधर सोनिया जैक्स के पास बैठी होती है तो उसे होश आ जाता है और वो अपने मैकेनिकल आर्म्स देखकर बहुत दुखी होता है, जिस पर सोनिया उसे तसल्ली देती बाकियों के साथ खाना खाने ले जाती है, जहाँ खाना खाते हुए लियो और कंग दोनों कैनो का मजाक उड़ाते हैं। कैनो को गुस्सा आता है तो उसकी आंख से लेजर निकलती है, जिसे कंग अपनी हैट से रोकता है, यानी उसका आर्केना मिल गया है, जो देखकर बाकी सब तो खुश होते हैं, लेकिन कोल खुद का आर्केना अभी भी ना मिलने पर गमगीन होता वहाँ से चला जाता है। उसे राइडन मिलता है तो कोल अपने ख्यालात उसके सामने पेश करता अपने आप को फेलियर कहता है, जिस पर राइडन उसे बताता है कि असल में वो ही हैंजो का डिसेंडेंट है। साथ ही उसे स्टोरी सुनाते बताता है कि जब हैंजो मरा था तो वो नेदर रेल्म में कैद हो गया था, जहाँ वो अभी भी बदले का इंतजार कर रहा है और उसके पीछे से उसकी बेटी को राइडन उठा लाया था ताकि नस्ल ना रुके। कोल ये जानकर और सैड हो जाता है कि वो हैंजो की नस्ल से होते हुए भी आर्केना नहीं ढूंढ सका और घर जाने की डिमांड करता है, जिस पर राइडन पोर्टल खोलकर उसमें से अपनी फैमिली के पास भेज देता है। नेक्स्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि शैंग ने 5 वॉरियर्स खेबाल, मिलीना, निटारा, गोरो और रिको को अपने पास बुला के अर्थ रेल्म के वॉरियर्स को खत्म करने का प्लान बताता है, लेकिन वो लोग उन्हें शील्ड की वजह से मार नहीं सकते और ये सुनकर केबाल बताता है कि वो कैनो को कन्विंस करके खुद ही शील्ड खुलवा लेगा। शैंग उसकी बात मानकर सबके साथ टेम्पल जाता है, जहाँ केबाल कानो को शील्ड की दूसरी तरफ से पैसों को लालच देता अंदर आने का कहता है, जिस पर कानो शील्ड खोलकर सबको आने देता है और शैंग के वॉरियर सबसे लड़ने लग जाते हैं। लड़ाई के दौरान मिलीना सोनिया को मारने लगती है तो कानो उसे रोक देता है, क्योंकि वो खुद सोनिया को मारना चाहता होता है, इसीलिए वो उस पर स्टेचू का हाथ गिराकर उसे फंसाता
वहाँ से चला जाता है। जबकि कंग को निटारा शैंग के ऑर्डर्स पर मारने आती है तो कंग अपनी हैट के ब्लेड से उसके 2 हिस्से कर देता है। दूसरी तरफ कोल के पास गोरो आता उस पर अटैक करता उसे मारने लगता है तो एली गोरो को हिट करती है, जिस पर गोरो कोल को छोड़कर एली और एमिली की तरफ बढ़ता है, जो देखकर एली एमिली को वहाँ से ले जाने लगती है, मगर गोरो उनके पास आता उन्हें मारने लगता है। तभी अपनी फैमिली को मुश्किल में देखकर कोल की आर्केना जाग जाती है और उसके जिस्म पर आर्मर आ जाता है। कोल गोरो पर अटैक करता है तो गोरो उसकी तरफ मुतवज्जा होकर उसे मारने लगता है, मगर कोल के आर्मर से ब्लेड निकलते हैं जिनसे कोल काटता हुआ गोरो को मार देता है। उधर टेम्पल में जैक सोनिया को देखकर गमगीन होता है तो उसका आर्केना भी जाग जाता है, जिस पर उसके हाथ मजबूत हुए वेपनरी बन जाते हैं, जिस पर वो सोनिया से पत्थर उठाए उसे बचा लेता है। जबकि टेम्पल की दूसरी तरफ राइडन कोल को पोर्टल से वहाँ ले आता है और शैंक को टॉन्ट करता है कि उसकी वजह से सारे वॉरियर्स को पावर्स मिल गई हैं। साथ कोल को हैंजो के डिसेंडेंट होने का बताता है और राइडन सारे वॉरियर्स को वहाँ से लेकर जाने लगता है तो वहाँ सब आता है जो कोल को पकड़ लेता है। कोल को बचाने के लिए कंग सबको हैट मारकर रोकता है तो शैंक गुस्से में उसे अपनी तरफ खींचता है और उसकी सोल्स लेता उसे मार देता है। राइडन फौरन सारे वॉरियर्स को लिए पोर्टल से सेफ जगह लेकर आता है और कंग पर अफसोस करने के बाद कोल को हैंजो का स्पेयर देता अब कॉम्बैट के लिए जाने या ना जाने का फैसला उसे देता है, जिस पर कोल कहता है कि वो कंग का बदला लेते हुए वॉरियर से लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे, फिर वो मिलकर सबका मुकाबला करेंगे। सब उससे मुत्तफिक हुए कॉम्बैट में शामिल होने जाते हैं, जहां कोल की मिलीना से, सोनिया की कैनो से, लियू की खबाल से और जैक्स की रिको से फाइट होती है, जिसके दौरान सोनिया अपनी स्किल से ही कैनो को जख्मी करती लेजर यूज करने से रोकती है और फिर उसे मारकर उसका मार्क ले लेती है, जिसके बाद वो कोल की हेल्प करने जाती है और अपनी पावर यूज करके पर्पल आर्क से मिलीना को मार देती है, जबकि लियू आसानी कबाल को खत्म कर देता है और जैक्स अपनी आर्म्स की ताकत से रिको का सर पीस देता है। अपनी 1-on-1 फाइट के बाद उन्हें प्लान के मुताबिक मिलकर सब का मुकाबला करना होता है, लेकिन सब ऐसा होने से रोकने के लिए एली और एमिली को किडनैप किए कोल के पास आता उसे अपने साथ चलने का कहता है, जिस पर कोल उसके साथ जाता है तो उसे एली और एमिली फ्रीज हुए दिखते हैं। सब कोल का मजाक उड़ाता है तो कोल उस पर अटैक करता है, जिस पर सब भी वॉर करता है, जिससे इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कोल हार रहा होता है, जिस पर वो स्पेयर निकालकर सबको मारने लगता है, लेकिन सब उससे स्पेयर ले लेता है और उसी से कोल को मारने लगता है। तभी सबके अंदर पीछे से स्पेयर घुसता है और उसके पीछे अपना बदला लेने आया हैंजो दिखता है, जो अब स्कॉर्पियन का कैरेक्टर इख्तियार कर चुका होता है और वो बार बार वार करके सबको जख्मी कर देता है। स्कॉर्पियन कोल के साथ मिलकर सबको शदीद जख्मी करता गिरा देता है, जिसके बाद वो कोल को अपने फैमिली बचाकर जाने का कहता है और खुद सबको टॉन्ट करता बताता है कि उसने आग में जलने के बजाय उसे कंट्रोल करना सीख लिया है और स्कॉर्पियन अपने मुंह से आग निकालता सबको जलाता मार देता है। फिर स्कॉर्पियन कोल की तरफ मुड़कर उसे छुड़वाने के लिए शुक्रिया कहता है, साथ ही वो उसे अपनी नस्ल की हिफाजत करने का कहता वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ राइडन वॉरियर्स को लेकर आता है और सबको मरा देखकर बहुत खुश होता है। तभी शैंग वहाँ आकर उन्हें वार्न करता है कि अगली दफा वो पूरी आर्मी लेकर आएगा और अर्थ रेल्म पर कब्जा कर लेगा और चला जाता है। जिसके बाद राइडन वॉरियर्स को समझाता है कि वो अभी तो बच गए हैं, लेकिन उन्हें आगे के लिए वॉरियर्स की आर्मी जमा करनी होगी, जिसकी लिस्ट को फॉलो करते कोल हॉलीवुड स्टार जॉनी कीज को ढूंढने जाता है और यही मूवी एंड हो जाती है।